हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, जो अपना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है ना, तो इन्होंने 18/10/2024 को एक न्यू अपडेट जारी किया है। अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो जो अपना महाराष्ट्र स्टेट है ना, इसके अंदर जो आपका ग्रुप बी का कोर्स है ना, BAMS, BHMS, BUMS वाला, तो उसका थर्ड राउंड का जो चॉइस फिलिंग है ना, अभी स्टार्ट हो चुका था। और हर राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको 2 सीट मैट्रिक्स दिया जाता है। एक आपका क्लियर वैकेंसी वाला सीट मैट्रिक्स होता है, जो कि आपका प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स नजर आ जाएगा, और दूसरा आपका एक वर्चुअल वैकेंसी वाला होता है। अभी जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स होता है ना, यहाँ पर जितनी भी सीट आपको वैकेंट नजर आ जाएगी ना, तो वो 100% सीट वैकेंट होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो आपका एक वर्चुअल सीट मैट्रिक्स आ जाएगा ना, तो वहां पर कितने बच्चों ने ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए, अपग्रेड के लिए डाल दिया है ना, तो वो उस तरह की सीट आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो देखो, जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक है ना, ग्रुप बी का थर्ड राउंड का, जो कि आपका कैप राउंड 3 का प्रोसेस चल रहा है ना, तो सीईटी सेल ने अपडेट किया हुआ है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट वैकेंट है। साथ ही साथ टोटल जो है गवर्नमेंट BMS कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट BMS कॉलेज कितने हैं, पुराने कॉलेज कितने थे, नए कॉलेज कितने ऐड हो चुके हैं। साथ ही साथ ओवरऑल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट है। अगर किसी कॉलेज के अंदर आपके कैटेगरी का सीट नहीं है, तो क्या उस कॉलेज के अंदर आपको सीट अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपका BHMS है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट प्राइवेट के बारे में, और BUMS के बारे में भी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट BMS के बारे में। आपको जो नंबर 1 का कॉलेज देखने को मिल जाएगा 3101, आपको चॉइस कोड नजर आ जाएगा। आर्य पोदार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करोगे इसका इंटेक कैपेसिटी, तो 125 सीट देखने को मिल जाएगा। उसमें से आपका 15% सीट जो है ना, 19 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा AA-CCC के थ्रू फिल किया जाएगा। बाकी जितना भी सीट बच जाएगा ना, तो उसमें से आपका 85% सीट जो है ना, स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। उसमें से भी आपका 80 सीट जो होता है ना, 80% सीट आपका स्टेट कोटा के थ्रू कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा। और जो 5% सीट बचा हुआ होता है ना स्टेट काउंसलिंग के अंदर से, तो आपका जो अदर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 वाला, तो उसके अंदर से फिल होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई भी IQ कोटा या फिर जो NRI कोटा होता है, आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। देखो, अगर हम बात करें इस कॉलेज का कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स किस तरह से है, यहाँ पर क्या आपको कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट देखने को मिल जाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखो, यहाँ पर हर कैटेगरी के अंदर से आपको एक जनरल कोटा मिल जाएगा। जो जनरल कोटा होता है, वहां पर उसी कैटेगरी का जो मेल स्टूडेंट रहेगा प्लस जो फीमेल गर्ल स्टूडेंट रहेगा ना, तो उनमें से जिनका स्कोर ज्यादा होगा उन्हें अलॉटमेंट किया जाएगा। उसी कैटेगरी के अंदर से और एक कोटा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका वुमन कोटा होता है। वुमन कोटा की बात करें तो उसी कैटेगरी की जो फीमेल स्टूडेंट होगी ना, तो उन्हें ही अलॉटमेंट किया जाएगा। बाकी अदर स्टूडेंट को उसी कैटेगरी के भी यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑर्फन देखने को मिल जाएगा, अनाथ बच्चों के लिए होता है। फिजिकल हैंडीकैप होता है ना, वो आपको यहाँ पर अपंग बच्चों के लिए देखने को मिल जाएगा। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर जो कि SC कैटेगरी की इस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है, तो जनरल के थ्रू आपको एक सीट नजर आ जाएगा। वुमन कोटा का एक सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और फिजिकल हैंडीकैप का एक सीट आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा। दिन उसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो जनरल के थ्रू आपको 2 सीट मिल जाएगा। देन उसके बाद एक सीट आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपका वुमन कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी के अंदर से एक जनरल का सीट है, एक वुमन कोटा का सीट नजर आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर NT1 कैटेगरी का, तो कोई भी सीट यहाँ पर आपको वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। NT2 कैटेगरी की बात करें तो 3 सीट है, जनरल के थ्रू फुल किया जाएगा। NT3 की बात करें तो जनरल का एक सीट है, वुमन कोटा का एक सीट नजर आ जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 7 सीट है, जनरल का, वुमन का 3 सीट नजर आ जाएगा। ऑर्फन का आपको एक सीट नजर आ रहा है, और फिजिकल हैंडीकैप का आपको एक सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारे सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर देखने को मिल जाएगा, SC कैटेगरी से लेकर OBC कैटेगरी तक। ACBC की बात करें तो एक सीट है, जनरल का एक सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का, और फिजिकल हैंडीकैप का एक सीट नजर आ जाएगा। EWS की बात करें तो 2 सीट जनरल का अभी भी वैकेंट नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 8 सीट है, जनरल का 3 सीट मिल जाएगा ओपन कैटेगरी का। और देखो, GOIA कोटा होता है ना, उसकी सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। अगर कोई उस रिजर्वेशन के अंदर आ जाता है तो वहां पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो, अगर बात करें तो 43 सीट आपका यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से थर्ड राउंड के अंदर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा, यानी कि आपका बेटरमेंट यहाँ पर 100% होने का चांस बन सकता है। अगर आप यहाँ पर पूरी तरह से कॉलेज डाल सकते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर आप बात करें यहाँ पर
डिफेंस 1 के लिए तो जनरल का एक सीट है और महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का आपको जनरल का एक सीट देखने को मिल जाएगा। तो अदर रिजर्वेशन का टोटल 2 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका थर्ड राउंड के लिए वैकेंट आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ देखो आपकी एक सेकंड कॉलेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, जो कि आपका केजी मित्तल आयुर्वेदिक कॉलेज आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। हिंदी माइनॉरिटी का कॉलेज है। इसका इंटेक कैपेसिटी राउंड 1 राउंड 2 के अंदर 20 सीट का मेंशन था, लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें तो यहाँ पर हर साल 50 सीट आते थे। तो अभी इसके जो सीट है ना, जो कि बचे हुए सीट थे, तो यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगभग यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से यहाँ पर 8 सीट फिल किया जाएगा और बाकी बचा हुआ सीट आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। लेकिन ये हिंदी माइनॉरिटी का कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर जिन बच्चों के पास हिंदी माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट होता है ना, उनको ही अलॉटमेंट किया जाता है। फिर उनका स्कोर कितना भी कम क्यों ना हो, अगर कोई बच्चा हिंदी माइनॉरिटी का नहीं मिलेगा, देन वो सीट जो है यहाँ पर जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर 19 सीट अभी भी जनरल के थ्रू बचे हुए हैं और वुमन कोटा का 8 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। 27 सीट आपको यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर अभी भी वैकेंट नजर आ जाएगा। तो देखो अभी हम बात करेंगे कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने और उनके अंदर टोटल कैटेगरी के हिसाब से सीट अभी भी थर्ड राउंड के लिए कितनी वैकेंट है। देखो 22 आपको टोटल कॉलेज देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट बीएमएस वाला महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। टोटल सीट की बात करें तो 1827 नजर आते थे। 273 आपको ऑल इंडिया कोटा की तरफ से देखने को मिल जाएगा। अभी अगर बात करें कि करंट राउंड जो अपना थर्ड राउंड चल रहा है ना, इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है। अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 24 सीट है, जनरल का 9 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का ऑर्फन 2 का 1 सीट है और 10 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 14 सीट है, जनरल का 6 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का ऑर्फन का आपको 1 सीट नजर आ जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप का आपको 5 सीट यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फीजे कैटेगरी की बात करें तो 4 सीट है, जनरल का वुमन के लिए 2 सीट मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए पीएच के लिए आपको यहाँ पर 2 सीट नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 6 सीट है, जनरल का वुमन का 1 सीट मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का आपको 2 सीट नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो 14 सीट है, जनरल का 1, वुमन के लिए कोई भी सीट नहीं है, ऑर्फन के लिए 1 सीट मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप का 3 सीट नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 7 सीट है, जनरल का 4 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का 1 सीट मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप का। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 39 सीट है, जनरल का 15 सीट मिल जाएगा, वुमन कोटा का ऑर्फन का 1 सीट नजर आ जाएगा, ऑर्फन 2 के लिए 2 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको 14 सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें टोटल रिजर्व कैटेगरी के सीट यहाँ पर एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी के, तो यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। एसीबीसी की बात करें तो 11 सीट है, जनरल का 5 सीट वुमन का मिल जाएगा, 1 सीट ऑर्फन का होता है, 1 ऑर्फन 2 का मिल जाएगा, 7 सीट आपको फिजिकल हैंडीकैप का एसीबीसी कैटेगरी के अंदर से अभी भी वैकेंट नजर आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस कोटा की बात करें तो 16 सीट है, जनरल का 9 सीट मिल जाएगा, वुमन का 1 सीट है, ऑर्फन 2 का 1 सीट मिल जाएगा और फिजिकल हैंडीकैप के 7 सीट नजर आ जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 78 सीट अभी भी है, जनरल कैटेगरी का गवर्नमेंट बीएमएस के अंदर 34 सीट आपको वुमन का मिल जाएगा, 2 सीट ऑर्फन का मिल जाएगा, 17 सीट अभी भी आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का नजर आ रहा है। तो 378 सीट आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगा, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसिलिंग के अंदर कैटेगरी के हिसाब से गवर्नमेंट बीएमएस का सभी कैटेगरी का मिलाकर आपको वैकेंट नजर आ जाएगा थर्ड राउंड के लिए। अगर बात करें अदर रिजर्वेशन डिफेंस 1 के लिए 7 सीट है यहाँ पर, जनरल का 2 सीट मिल जाएगा, वुमन का डिफेंस 2 की बात करें तो 5 सीट है, जनरल का 2 मिल जाएगा, वुमन का डिफेंस 3 की बात करें तो 4 सीट है, जनरल का 1 मिल जाएगा, वुमन कोटा का महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर करें तो 1 सीट है, जनरल का 1 मिल जाएगा, वुमन कोटा का 23 टोटल सीट आपको यहाँ पर अदर रिजर्वेशन का बीएमएस कॉलेज का साफ साफ नजर आ जाएगा। देखो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर बीएमएस प्राइवेट कॉलेज के बारे में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर YMT आयुर्वेदिक कॉलेज नवी मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अगर बात करें इनटेक का तो 100 सीट आपको देखने को मिल जाएगा, 100 में से 15 सीट आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा, जो कि सीईटी से ही कंडक्ट करता है और बाकी जो सीट है ना यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल होता हुआ नजर आ जाएगा। जहां से आपको कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट होगा और कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा ना, वहां पर आपका जिस प्राइवेट बीएमएस के अंदर 70% 70% ही सीट अलॉटमेंट किया जाता है, बाकी 15% सीईटी से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट करेगा और 15% आपका यहाँ पर आईक्यू कोटा की तरफ से अलॉटमेंट किया जाता है, डिफेंस 1 डिफेंस 2 या फिर जो अदर रिजर्वेशन होता है ना, जैसे कि आप देखोगे फिजिकल हैंडीकैप वाला, हिल एरिया वाला, तो कोई भी रिजर्वेशन प्राइवेट के अंदर नहीं होता है। देखो थर्ड राउंड के बाद में आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा सीट करके एक पॉइंट मेंशन आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया
था, जो कि CET-CL 15% के 2 ही राउंड कंडक्ट करता है। वहां से अगर कोई सीट वैकेंट हो जाएगा तो वो सीट जो है ना अपना यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट के अंदर, और वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर और एक पॉइंट एडिशनल ऐड किया है कि ऑल इंडिया कोटा AIQ यस है ना, तो जो ऑल इंडिया कोटा की सीट वैकेंट रही थी, बच्चों ने छोड़ दिया था ना, ज्वाइन नहीं किया था ना, तो वो सीट अभी यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा। तो AIQ कोटा होता है, उसके सामने जो भी सीट मेंशन होगा किसी भी कैटेगरी के लिए, तो सीट आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से उस कैटेगरी के लिए फिल किया जाएगा। इसका मतलब आपको यही देखने को मिल जाएगा। देखो अगर बात करें हम इस कॉलेज के अंदर SC कैटेगरी का, तो जनरल का एक ही सीट वैकेंट है। ST VJ NT1 कैटेगरी के लिए इस कॉलेज के अंदर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। NT2 की बात करें तो एक सीट है, जनरल का एक सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का। NT3 की बात करें तो जनरल का एक सीट है। OBC की बात करें तो जनरल का एक सीट मिल जाएगा। ये टोटल रिजर्व कैटेगरी के मिलाकर सीट नजर आ जाएगा। SC BC की बात करें तो वुमन के लिए एक सीट मिल जाएगा। EWS का भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 8 सीट मिल जाएगा। जनरल के थ्रू 3 सीट मिल जाएगा आपको, वुमन कोटा के थ्रू। और EWS का कोई भी सीट वैकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर EWS का स्पेशल सीट अलॉटमेंट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। आपको ओपन का ही सीट जो EWS के लिए कैलकुलेट करके चलना है। अगर आपको ओपन के थ्रू अलॉटमेंट भी हो जाएगा, दिन भी आपको EWS के थ्रू EBC के थ्रू कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। अगर बात करें तो टोटल 17 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें IQ कोटा का, तो अभी भी यहाँ पर 15 में से 14 सीट अभी भी वैकेंट नजर आ जाएगा। और IQ कोटा का फी स्ट्रक्चर जो है ना आपको 3 टाइम्स पे करना होता है। अगर NRI की करोगे तो 5 टाइम्स देना होता है या फिर 4 टाइम्स देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। IQ का फी स्ट्रक्चर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर IQ की काउंसलिंग करके चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। देखो अभी बात करेंगे कि टोटल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, नए कॉलेज कितने यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि लास्ट राउंड में 98 कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा सा चेक करोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 100 कॉलेज जो है ना BMS प्राइवेट वाले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस राउंड के अंदर 2 न्यू कॉलेज ऐड होते हुए आपको नजर आ जाएगा। तो देखो मैं आपके साथ यहाँ पर कॉलेज का कोड शेयर करूंगा, जो कॉलेज यहाँ पर न्यू ऐड हो चुके हैं। तो 3153 आपको फर्स्ट कॉलेज का चॉइस कोड नजर आ जाएगा, जो कि फ्रेश पार्टिसिपेट कर रहा है राउंड 3 के अंदर। तो आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप इसे ऊपर भी रख सकते हो, या फिर आपको लगता है कि मुझे कोई और बेटर कॉलेज मिल जाएगा तो आप इस कॉलेज को स्किप भी कर सकते हो। देन सेकंड कॉलेज की बात करें जो कि न्यू ऐड हो चुका है, तो 3291 आपको उस कॉलेज का जो चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 कॉलेज जो कि यहाँ पर न्यू ऐड होते हुए आपको नजर आ जाएगा। देखो अभी अगर बात करें कि टोटल प्राइवेट कॉलेज के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट वैकेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए तो 84 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू। 33 सीट आपको वुमन कोटा का मिल जाएगा। और जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग हुआ था ना, 2 राउंड कंडक्ट हुआ था, जहां पर कि 50,000 रुपए डिपॉजिट देके आपने काउंसलिंग किया था, तो वहां से 8 बच्चों ने SC कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट जो हुआ था वो ज्वाइन नहीं किया। तो वहां की 8 सीट अभी भी आपको यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगी। और अभी वो थर्ड राउंड के अंदर आपकी फुल किया जाएगा स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू। और यहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो देन आपको 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। वही अगर बात करें ST कैटेगरी के लिए तो 54 सीट है जनरल का, 21 सीट मिल जाएगा वुमन कोटा का, 4 सीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा की तरफ से आया हुआ। FIJ कैटेगरी की बात करें तो 16 सीट है जनरल का, 4 सीट वुमन कोटा का है, 2 सीट आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से आता हुआ नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 14 सीट है जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा वुमन का, 1 सीट आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की तरफ से आता हुआ नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो 16 सीट है जनरल का, 12 सीट वुमन का मिल जाएगा, 2 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा की तरफ से यहाँ पर दिया हुआ नजर आ जाएगा। NT3 की बात करें तो 9 सीट है जनरल का, 2 सीट वुमन कोटा का, 1 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का देखने को मिल जाएगा। OBC कैटेगरी की बात करें तो 104 सीट है जनरल का, 40 सीट मिल जाएगा वुमन का, और ऑल इंडिया कोटा का आपको यहाँ पर 11 सीट नजर आ जाएगा। ये जो टोटल इतने सारे सीट आपको नजर आ रहे हैं ना, तो आपको पूरे के पूरे रिजर्व कैटेगरी के सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। SC BC की बात करें तो टोटल 89 सीट आपको देखने को मिल जाएगा जनरल का, 41 सीट आपको वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। EWS की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी सीट वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा, क्योंकि आपका प्राइवेट कॉलेज का सीट मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 585 सीट जनरल के है, 282 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का मिल जाएगा, और 76 सीट यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा का आपको ओपन कैटेगरी के अंदर से अलॉटमेंट होता हुआ नजर आ जाएगा थर्ड राउंड के अंदर। तो 1524 सीट आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट कोटा के थ्रू फिल किया जाएगा। और ऑल इंडिया कोटा का लगभग 105 सीट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, जो कि BMS का ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फुल नहीं हुआ था, वैकेंट बचा हुआ था, तो आपका भी यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। अगर बात करें IQ कोटा का तो 569 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
आईक्यू कोटा का बहुत सारा सीट वैकेंट होता है और उसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा कम जाता है, लेकिन आपको फी स्ट्रक्चर को एक बार वेरीफाई कर लेना है। देखो उसके बाद अगर बात करें गवर्नमेंट बीएचएमएस का, तो एक ही कॉलेज आपको गवर्नमेंट बीएचएमएस वाला मिल जाएगा जलगांव के अंदर। 63 सीट का इंटेक कैपेसिटी है, 9 सीट ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा। बाकी 80% जो आपका स्टेट काउंसलिंग की तरफ से फिल किया जाएगा और 5% आपका डिफेंस 1 डिफेंस 2 के अंदर से फिल किया हुआ नजर आ जाएगा। अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो जनरल का 1 सीट मिल जाएगा, वुमेन के लिए आपको 2 सीट नजर आ जाएगा। एसटी कैटेगरी का जनरल का 2 सीट है, फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट है, फीजे कैटेगरी के लिए 1 ही सीट है जनरल का। NT1 की बात करें तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है इस कॉलेज के अंदर। NT2 की बात करें तो 1 सीट है वुमेन कोटा का। NT3 के लिए जनरल का 1 सीट वैकेंट है। ओबीसी के लिए 3 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमेन कोटा का मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर, ये तो बहुत सारे सीट आपको अदर रिजर्व कैटेगरी के दिखाई देंगे, जो कि एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक नजर आ जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो 2 सीट है जनरल का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 सीट है जनरल का, वुमेन का 1 सीट नजर आ जाएगा। ओपन के लिए अगर बात करें तो 5 सीट है जनरल का, वुमेन का 2 सीट मिल जाएगा। ऑर्फन 2 की बात करें तो 1 सीट मिल जाएगा यहाँ पर, और फिजिकल हैंडीकैप का भी 1 सीट आपको जनरल के थ्रू नजर आ जाएगा। 27 सीट इसी कॉलेज के अभी भी आपको यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो देन उसके बाद प्राइवेट कॉलेज को आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि किस कॉलेज के अंदर कितनी है। अगर बात करें बीएचएमएस फर्स्ट नंबर का कॉलेज, तो आपको यहाँ पर पटेल नाम का एक कॉलेज मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका भी आपको 100 सीट का इंटेक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा और वहां से जो सीट वैकेंट होकर आएगा वो सीट आपके यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से कैटेगरी के हिसाब से फुल होता आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कैटेगरी के हिसाब से, तो एससी कैटेगरी के लिए 1 सीट है जनरल का, 1 सीट वुमेन का मिल जाएगा। एसटी के लिए आपको यहाँ पर 1 सीट जनरल, 1 सीट वुमेन का मिल जाएगा। फीजे NT1 NT2 के लिए कोई भी सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर नहीं आ जाएगा। NT3 के लिए वुमेन कोटा का 1 सीट बचा हुआ है। ओबीसी की बात करें तो 3 सीट है जनरल का, वुमेन का 1 सीट नजर आ जाएगा। ये आपको टोटल रिजर्व कैटेगरी की मिलाकर सीट देखने को मिल जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो जनरल का 1 सीट है, वुमेन कोटा का 1 सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का प्राइवेट के अंदर कोई भी सीट नहीं होता है, उनको ओपन के सीट के अंदर से अलॉटमेंट किया जाता है, लेकिन कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। ओपन की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 3 सीट मिल जाएगा वुमेन कोटा का। अगर बात करें टोटल स्टेट काउंसलिंग के अंदर से, तो 20 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी आईक्यू की बात करें इस कॉलेज के अंदर, तो आईक्यू कोटा का 3 ही सीट आपको यहाँ पर वैकेंट देखने को मिल जाएगा। 15 सीट थे, उसमें से बाकी के सभी सीट जो यहाँ पर राउंड 1 राउंड 2 के अंदर फिल होते हुए नजर आ जाएंगे। देखो लास्ट राउंड की अगर बात करें तो 50 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार देखते हैं कि कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो इस बार जो यहाँ पर लगभग 50 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब बीएचएमएस का कोई भी नया कॉलेज जो इस राउंड के अंदर ऐड नहीं हुआ है। अगर बात करें कि टोटल थर्ड राउंड के लिए कितनी सीट वैकेंट है, टोटल सीट की बात करें तो 4040 सीट थे। 608 सीट आपके ऑल इंडिया कोटा की तरफ से गए थे। और अभी कितनी सीट वैकेंट है जो कि अपना थर्ड राउंड है उसके लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए लगभग यहाँ पर 41 सीट है, जनरल का 20 सीट, वुमेन कोटा का और ऑल इंडिया कोटा का 4 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 30 सीट है जनरल का, 14 सीट मिल जाएगा वुमेन कोटा का, 2 सीट ऑल इंडिया कोटा का होगा। फीजे कैटेगरी की बात करें तो 8 सीट है जनरल का, 5 सीट वुमेन कोटा का है, 1 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा का नजर आ जाएगा। NT1 की बात करें तो 6 सीट है जनरल का, 4 सीट वुमेन का है और ऑल इंडिया कोटा का 1 सीट नजर आ जाएगा। NT2 की बात करें तो 7 सीट है जनरल का, वुमेन का 3 सीट है और एक ऑल इंडिया कोटा का सीट यहाँ पर मिल रहा है। NT3 की बात करें तो 4 सीट है जनरल का, 2 सीट मिल जाएगा वुमेन के लिए और 1 सीट आपको यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगा ऑल इंडिया कोटा की तरफ से मिला हुआ। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 63 सीट है जनरल का, 25 सीट है वुमेन का और 6 सीट आपको ऑल इंडिया कोटा की तरफ से आ रहा है। देखो आपको बहुत सारे सीट अदर रिजर्व कैटेगरी के देखने को मिल जाएगा। एससी कैटेगरी से लेकर ओबीसी कैटेगरी तक सभी कैटेगरी के मिलाकर सीट नजर आ जाएगा। एसीबीसी की बात करें तो 56 सीट है जनरल का, 28 सीट आपको वुमेन कोटा का मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कोई भी सीट यहाँ पर वैकेंट नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और एसीबीसी वाले रिजर्वेशन के अंदर आप अगर देखोगे ध्यान से तो जो ऑल इंडिया कोटा से सीट मिले हैं ना, उसमें से कोई भी सीट एसीबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर नहीं आएगा। वो बीएमएस के लिए भी नहीं और साथ ही साथ बीएचएमएस के लिए भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई खास रीजन नहीं, तो आप एक बार सीईटी को मेल करके भी चेकआउट कर सकते हो। देखो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर 514 सीट देखने को मिल जाएगा जो कि आपका जनरल के थ्रू फिल किया जाएगा। 224 सीट आपका यहाँ पर फिल किया जाएगा जो कि आपका वुमेन कोटा होता है उसकी तरफ से, और 45 सीट आपका यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा का जो है ना यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर से फिल किया हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो लगभग यहाँ पर 1122 सीट आपको
जो है ऑल ओवर प्राइवेट बीएचएमएस के अंदर वैकेंट नजर आ जाएगा। आईक्यू कोटा की बात करें तो 307 सीट अभी भी यहाँ पर वैकेंट नजर आ जाएगा, जो कि बीएचएमएस प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट कोटा होता है ना, उसकी सीट आपको देखने को मिल जाएंगी। देखो उसके बाद एक बीओएमएस नाम का यूनानी कोर्स होता है, इसके अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज 3 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएगा। 3 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलाकर टोटल 180 सीट आपको नजर आ जाएगा। उसमें से 27 सीट ऑल इंडिया कोटा की तरफ से EEEC के थ्रू फिल किया जाएगा। बाकी जितने भी बचे हुए सीट है ना आपके स्टेट काउंसलिंग के अंदर से फिल किया जाएगा। और यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनके लिए ये सीट वैकेंट होते हैं। अगर वहां पर कोई बच्चा अप्लाई नहीं करेगा उस माइनॉरिटी का, तो देन उस कंडीशन के अंदर ही अदर बच्चों के यहाँ पर जनरल कैटेगरी के थ्रू अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर बात करें तो जनरल के 8 सीट मिल जाएगा, 6 सीट आपको यहाँ पर वुमन कोटा का नजर आ जाएगा। टोटल 14 सीट जो है बीओएमएस के जो यहाँ पर आपको वैकेंट नजर आ जाएंगी, जो कि आपके यहाँ पर थर्ड राउंड के अंदर आती हुई नजर आ जाएगी। बाकी अदर रिजर्वेशन के अंदर कोई भी सीट वैकेंट नहीं है और आईक्यू कोटा यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लागू नहीं होता है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करें यूनानी कोर्स के लिए, तो आपको 4 कॉलेज देखने को मिल जाएगा। 230 सीट होते हैं इसके अंदर, 35 सीट ऑल इंडिया कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा, सीईटी से ही फिल करता है। अगर बात करें यहाँ पर तो 16 सीट आपको यहाँ पर अभी भी देखने को मिल जाएगा जनरल के थ्रू। वुमन कोटा के 11 सीट है और ऑल इंडिया कोटा की 2 सीट यहाँ पर बच के आई है। टोटल यहाँ पर 29 सीट आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर से जहां पर कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा वहां से फिल किया जाएगा। और आईक्यू कोटा जो होता है मैनेजमेंट कोटा, उसकी तरफ से अभी भी 12 सीट यहां पर आपको वैकेंट नजर आ जाएगा। तो टोटल 41 सीट जो है ना यूनानी के प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो जो आपका कैप राउंड 3 था ना ग्रुप बी के लिए बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस का, तो उसका एक डिटेल जो सीट मैट्रिक्स होता है ना उसको मैंने एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड ज्वाइन करना है ना, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको वहां पर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ देखो आपका एक डाउट था कि सर जैसे कोई एक कॉलेज है जहां पर कि मैं एनटीडी कैटेगरी से आता हूं, एनटीसी कैटेगरी से आता हूं या फिर विजय कैटेगरी से आता हूं, लेकिन उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बीएमएस के अंदर मेरे कैटेगरी का कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, लेकिन मुझे वही कॉलेज लेना है, तो क्या मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो देखो आपको कॉलेज मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर वो कॉलेज को डालना पड़ेगा। और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है यहाँ पर या फिर अदर कैटेगरी का बच्चा जो चॉइस फिलिंग करेगा ना, उन सब में आपका स्कोर ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको सीट मिल जाएगा। यानी कि किसी कॉलेज के अंदर अगर आपकी कैटेगरी का सीट नहीं है लेकिन आप उस कॉलेज को लेना चाहते तो आप उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी का सीट जो होता है ना सभी बच्चों के लिए होता है, इसलिए अगर कोई आपसे ज्यादा स्कोर करने वाला बच्चा अप्लाई नहीं करेगा तो देन उस कंडीशन के अंदर आपको वहां पर जनरल कैटेगरी का सीट अलॉटमेंट किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो 100% जो भी डाउट थे आपके मैंने पूरा डिटेल सॉल्व किया है। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सीट मैट्रिक्स का तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम आपको पीडीएफ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।